नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। वर्तमान समय में जब स्त्री पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हो, वहां पर अब तलाक शब्द ज्यादा सुनाई देने लगा है और इसका एक कारण सहनशीलता का अभाव भी है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी मशीन बन गए हैं। लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी होने लगी हैं और उन्हें भी लगता है कि वो आजीविका में बराबर की हिस्सेदार हैं। बहुत बार पुरुष की मनमानी से तंग होकर भी घर में कलेश बढ़ जाते हैं। बहुत से कारण बन जाते हैं तलाक के, जिन्हें अलग रहना हो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। तो इस विषय पर आज विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय राम मेरे राम की जय। तो आचार्य जी से इस विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है, कोई परेशानी अगर आपके जीवन में चल रही है, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 012071533787 012071533826। और चलिए बिना देरी किए आचार्य जी का रुख करेंगे और आचार्य जी से आज जानने की कोशिश करेंगे। आचार्य जी, इन दिनों देखा जा रहा है कि भागदौड़ भरी ये जिंदगी है और ऐसे में जितने ज़्यादा इंसान जो हैं वो मशीनी तौर पर काम करने लगे हैं और इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है कि जो स्नेह पहले देखा जाता था वो अब कम होता जा रहा है। थोड़ी थोड़ी बातों पर लोग जो है वो रिश्ता तोड़ने को तैयार हो जाते हैं और उसी का नतीजा है कि तलाक के जो आंकड़े हैं वो और ज़्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में क्या ये कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से रिश्ते इतनी आसानी से टूट जाते हैं? क्या परेशानियां होती हैं और आखिर किस वजह से होती है? क्या इसके उपाय कर सकते हैं? देखिए अंकुर जी, आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण रखा है। ये बात सही है कि आज सहन शक्ति की कमी होने लगी है। जहां पूरी दुनिया में ये माना जा रहा है कि लड़कियां अब लड़कों से कम नहीं है और आजीविका में बराबर की हिस्सेदारी के एक दूसरे भागीदार मानते हैं जी। ये माना कि बहुत सही है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं अहंकार पैदा हो रहा है और चाहे वो पुरुष हो चाहे वो लड़की हो, लेकिन कहीं न कहीं अहंकार। तो इसका ज्योतिषीय कारण क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ज्योतिषीय आधार पर विश्लेषण करने का जो प्रयास हम कर रहे हैं, ऐसी कुंडलियों में कौन से योग बनते हैं जो व्यक्ति को तलाक की ओर ले जाते हैं? किन कारणों से पति पत्नी एक दूसरे को अलग रहना आरंभ कर देते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज आप देखिए हर तीसरी जन्मपत्री तलाक के लिए आती है, हर तीसरी जन्मपत्री युवाओं की तलाक के लिए आती है। तो इसके पीछे कारण क्या है और ज्योतिषीय कारण क्या है? कुंडली में लग्नेश और चंद्रमा से सप्तम भाव के स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति से प्रतिकूल स्थिति में यदि मिलती है जन्मपत्री, तो वहां तलाक संभव हो जाता है। इसलिए हम बार बार हमारे चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को अवगत कराते हैं कि आप जन्मपत्री का विश्लेषण करके ही अपने बच्चों का रिश्ता करें, तो आपके लिए ठीक रहे। आज जरूरत है जन्मपत्री का पूर्व में विश्लेषण अच्छे से विद्वान व्यक्ति से कराया जाए। कुंडली में चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हो और छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा हो, तो यह अदालती तलाक दर्शाता है। अर्थात पति पत्नी का तलाक कोर्ट केस के माध्यम से होता है। वहीं 12वें भाव के स्वामी चतुर्थ भाव के स्वामी से युति हो रही हो और चतुर्वेश कुंडली के छठे और 8वें 12वें भाव में स्थित हो, तब पत्नी का अलगाव हो जाता है, तलाक भी देती और अलग रहने लग जाती है और पत्नी रहती है, पुरुष नहीं। पुरुष तो चाहेगा कि मैं रहूं, लेकिन उस समय पत्नी छोड़ के जाती है। ऐसे में पत्नी तलाक भी देती और उससे अलग रहने लग जाती है। अलगाव देने वाले ग्रह शनि, सूर्य और राहु 7वें भाव, सप्तम भाव और शुक्र पर प्रभाव पड़ रहा हो, तो 7वें 8वें भावों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, तो तलाक की स्थिति बनाता है। कुंडली में सप्तमेश की युति द्वादश के साथ 7वें भाव का 12वें भाव में हो रही हो, या फिर सप्तमेश व द्वादश का आपस में राशि परिवर्तन हो रहा हो, इनमें से किसी भी
किसी की भी राहु के साथ युति हो रही हो तो ऐसे में तलाक की स्थिति बन जाती है। अब देखिए अंकुर जी, किसी की कुंडली में लगन में राहु बैठा हो या केतु बैठा हो तो सातवें घर को देखेगा। अब सातवें घर पे पूर्ण दृष्टि पड़ती है राहु और केतु की, तो वैसे तलाक हो जाता है। वो अलग बात है कि मान लीजिए 2 डिग्री पर राहु बैठा है तो नुकसान नहीं करेगा, 28 डिग्री पर बैठा तो नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि 2 डिग्री तक मृत होता है और 28 डिग्री बाद मृत होता है राहु, यानी अपनी कार्रवाई नहीं कर सकता है। लेकिन विशेष ध्यान रखें, लगन में राहु हो तो फिर वो कुंडली का राहु का जप होना चाहिए, उसका केतु का जप होना चाहिए, उसका मांगलिक विवाह होना चाहिए, घट विवाह होना चाहिए, मतलब उस दोष निवारण के बाद ही शादी होनी चाहिए। जन्म लगन में मंगल शनि की राशि में हो, शुक्र लगन में ही स्थित हो तो 7वें भाव में सूर्य, शनि और राहु की स्थिति अलगाव की संभावना पैदा कर देती है। हमारा कहने का भाव यह है कि आज सब दर्शकों को समझाने का भाव यह है कि अलगाववादी ग्रह यदि जन्म पत्री में बैठे हों और वो दूसरे, चौथे, 7वें, 12वें भाव में बैठे हों तब अलगाव होने की संभावना दर्शाता है। जन्म कुंडली में लग्नेश और सप्तम और छठा और 12वां भाव की स्थिति हो यदि सही नहीं है तो पत्नी के अलग होने की संभावना पूर्णतः दर्शा देता है, शादी से पूर्व दर्शा रहा है। लेकिन लोग जो जन्म पत्री नहीं मिलाते और केवल सॉफ्टवेयर पे मिलाते हैं, आज सॉफ्टवेयर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उन पर केवल गुण मिलाते हैं, बाकी ग्रहों का विश्लेषण तो विद्वान जिसने पढ़ाई की है, जिसने अध्ययन किया है, जिसने अपना अनुभव प्राप्त किया है, वही मिला सकता है। सॉफ्टवेयर तो केवल गुण मिला के देगा, उसके अतिरिक्त ग्रहों का विश्लेषण करना आप जरूर उचित समझें और किसी विद्वान से कराएं, और नहीं तो हमें डाक द्वारा हमारे जी न्यूज के ऑफिस में भेजें, हम विश्लेषण फ्री करके देंगे, ऐसा आज अनाउंस करते हैं। लेकिन ये जन्म पत्री मिला के करें, क्योंकि घर बसने से पहले टूटता है तो कितना पाप लगता है ना, माता पिता की भी आत्मा दुखती है, कितना नुकसान होता है, कितना कष्ट होता है। तो इसलिए जरूर जन्म पत्री का विश्लेषण करके ही आप आगे बढ़ें, यही हमारी राह है और यही हमारी सलाह है आप सभी दर्शकों के लिए। बड़ी मंगल शुभकामनाएं, और मैं आपको बहुत शुभ मंगल कामना करता हूं। अंकुर जी, आप इतनी अच्छी बात हमारे दर्शकों के समक्ष रखती हैं। आपका दिमाग कोई कंप्यूटर है क्या जो इतना ज्यादा चिंतन करके अच्छी अच्छी चीजों को लाके और दर्शकों के हितकारी चीजों को आप पूछती हैं। आपको बहुत आशीर्वाद है, सदैव आप तरक्की उन्नति की ओर अग्रसर रहे, ऐसा मंगल आशीर्वाद। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, एक और जो बहुत यहाँ पर अहम मुद्दा है उससे मैं आपको जानना चाहूँगी कि कई बार रिश्तों में जो होता है देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो गुस्सा होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से के अलावा देखा जाता है कि सम्मान नहीं करना एक दूसरे का। ये 2 कारण जो है वो कौन से ग्रह प्रभावित करते हैं, और उन्हें शांत करने के लिए उन ग्रहों के जो दोष है उसको हटाने के लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, ये बात सही है। तलाक के कारण हमारे रोजमर्रा के जीवन में मतभेद होते हैं, और इस तरह के मतभेद होने का मूल कारण अभिप्राय में भिन्नता होना, कि लोग कैसे हैं, क्या होना चाहिए, जिसके फलस्वरूप टकराव होता है, संघर्ष होता है, कलह होता है और समझ का अभाव होता है, आंतरिक अलगाव और अंततः तलाक की ओर ले जाता है। इसके पीछे केवल राहु और केतु और शनि, ये ग्रह बड़े मजबूत होते हैं और यही तलाक करा देते हैं। और इसमें पति तलाक क्यों देते हैं? दर्द पैदा करना, गाली देना, मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना, एक दूसरे के साथ नहीं रहना, और शादी होने के बाद भी अगर पति या पत्नी 2 साल से ज्यादा टाइम तक एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं तो उनका जो राहु ग्रह है वो निश्चित तलाक की स्थिति में उनको खड़ा कर देता है, एक तरफा तलाक का आधार बन जाता है। और ये धर्म परिवर्तन करके जो पति पत्नी बनते हैं, इसमें भी शनि की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि कृपा करके जरूरत है आपकी जन्म पत्री मिला करके ही आप शादी करें, विवाह करें। और इसमें एक और बात,
अंकुर जी, जब फेरे होते हैं उनको आज लोग आफत मानने लगे हैं। आप करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, हजारों रुपए शादियों में खर्च करते हैं जी। और पता चला कि फेरे में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, फेरे को सही विधान से नहीं कर पा रहे हैं, उसके परिणाम फिर झेलने के लिए तो आपको ही तैयार रहना पड़ेगा। जी जी, ठीक जी। ठीक है। आचार्य जी, हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? जी नमस्कार। राजेंद्र बीकानेर से। हाँ जी हाँ जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ राजेंद्र जी, श्री राम जय राम जय राम, आपको बहुत आशीर्वाद बीकानेर से। बताइए। 17 सितंबर 65, थोड़ा जल्दी। 1965 हर बात ठीक होती है। 17 सितंबर 65। जी जी, मुझे मालूम है। दोपहर 2 बजे बीकानेर। आगे बताइए। सुबह के 3:50 बीकानेर। 3:50, ठीक है। 17/9/65। जी, सवाल बताइए। सवाल गुरुजी, मेरे अब शनि की बाधा चल रही है, मेरे आध्यात्मिक उन्नति के कितने चांसेस है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मेरे बीच में सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं बहुत ज्यादा बैठने की स्थिति में नहीं हूँ, गर्दन में सपोर्ट दिया हुआ है। देखिए, आपका कहना सही है, लेकिन आपकी जन्म पत्री में बड़ा स्पष्ट है कि आपको आध्यात्म की और जन्म पत्री बहुत अच्छे से ले जाती है, मगर बात ये आती है कि यहाँ जो है थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें और गुस्सा ना करें। और ये शनि की महादशा में शुक्र का अंतर है, सूर्य का प्रतंत्र है। आपको राहु और चंद्रमा दोनों, चंद्रमा उच्च का है 11वें घर में, लाभ घर में, लेकिन राहु बैठा है तो राहु ग्रहण बन रहा है, चंद्र ग्रहण बन रहा है। तो ये ऐसे में चंद्र ग्रहण आपको काफी आध्यात्म की ओर ले जाएगा, लेकिन 5वें घर का केतु गुप्त विद्या की तरफ ले जाता है। तो आप कृपा करके ऐसा करें कि प्रतिदिन गायत्री के जप करें और सूर्य उदय से पूर्व स्नान आदि करके फिर करें, तो आपके ज्ञान की अभिवृद्धि करता है, आपकी धार्मिक आध्यात्मिक चीजों की समृद्धि करता है। आप ये कीजिए, अवश्य लाभ। बिल्कुल बिल्कुल। चार्ज, और भी कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? सवाल कीजिए आप अपना। हेलो। हाँ जी, सवाल कीजिए, क्या जानना चाह रहे हैं? गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार, श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। गुरुजी, मेरा नाम रमेश है, मेरी परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है, कोई जन्म तिथि का पता नहीं है। ठीक है रमेश जी, देखिए आपने सिंह लगन में जन्म लिया है और आप 3 और 1 4 और 1 5 बहन भाई होते हैं। केतु की महादशा है और सूर्य का अंतर है, शनि का तंत्र है आपकी प्रश्न कुंडली में। आप आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हैं, शारीरिक परेशानी है, घर में मानसिक अशांति रहती है। आप कृपा करके और 7 प्रकार के अनाज, जिसमें जौ, गेहूं, चना, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल, इन्हें तांबे के बर्तन में सिराने रखें और सुबह पक्षियों में डालना शुरू करें। वहीं आप कृपा करके नियमित रूप से अपने घर में एक देसी घी का दीपक जलाना शुरू कीजिए और प्रतिदिन कीजिए ये दीपक जलाना। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं और आप भैरव चालीसा के पाठ कीजिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है, आप सवाल कर सकते हैं अपना आचार्य जी से। आवाज मिल पा रही है आपको? जी बोलिए, आराम से आपकी आवाज मिल रही है। राम राम जी। हेलो हेलो। हाँ जी, बताइए सवाल क्या जवाब अपना। हाँ जी, मैंने घर से बात पूछना। मैंने 2011 में घर खरीदा है, मेरा नाम कंचन बाबा, मैं सबसे घर में खरीदी हूँ, तो कोई मुझे बीमारी नहीं रहती है। देखिए जी, आप स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन भैरव जी के मंदिर में जाकर के सरसों का तेल का दीपक जलाएं, उसमें 3 लौंग डालें और दीपक जलाएं। अवश्य आपका सब ठीक और नॉर्मल रहेगा। बड़ी मंगल शुभकामना आपको। जी बिल्कुल।
चलिए अब राशियों की तरफ रुख कर लेते हैं। दर्शकों को ये भी बता देते हैं आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। तो आइए हम अंकुर जी सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के जातकों का आत्मविश्वास बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, परंतु अति उत्साहित होने से बचें और अपनी मां का स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नौकरी आदि में स्थान परिवर्तन के संयोग बन रहा है, भाग दौड़ अधिक रहेगी। आज आपका मन थोड़ा अशांत रहता है। आज किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि होती है। परिश्रम अधिक रहेगा और परिवार की समस्या आज आपको परेशान कर सकती है। आज आपके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है। खर्चे की अधिकता बनी रहेगी। और अब आइए जी हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। लेखन आदि बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी, परिश्रम बढ़ेगा, आय में वृद्धि होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी में कार्यभार बढ़ सकता है। धैर्यशीलता में कमी रहेगी। मन में नकारात्मकता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में स्थिति सुधर जाएगी। खान पान में रुचि बढ़ेगी और परिवार का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी हो सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज बातचीत में थोड़ी संयमता बरतें। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। परिश्रम की अधिकता बनी रहेगी। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। रहन सहन कष्टमय रहेगा। शैक्षणिक कार्यों में कठिनाइयां आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी। वाहन के रखरखाव पर खर्च बढ़ सकते हैं। परिवार में कलहपूर्ण स्थिति बन सकती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले दर्शकों के लिए। क्रोध एवं आवेश के अतिरिक्त से बचें। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रहेगा। शैक्षणिक कार्यों में सफल रहेंगे। संतान की ओर से सुखद समाचार प्राप्त होता है। आज आशा निराशा के मिश्रित भाव मन में बने रहेंगे। शैक्षणिक कार्यों में व्यवधान बना रह सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। बातचीत में संतुलन बनाए रखें। वाणी में कठोरता का प्रभाव आज हो सकता है। और अब आइए जी हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। कला और संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। भाई बहनों के सहयोग से कारोबार में निवेश कर सकते हैं। परिश्रम अधिक बना रहेगा। खर्च बढ़ेगा। ऋण तुष्टा की मन स्थिति बनी रहेगी। बातचीत में थोड़ी संयमता बरतें। आत्मविश्वास से लबोलेज रहेंगे। अति उत्साही होने से बचें। धैर्यशीलता में कमी रहेगी। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद आज रहते हैं। अपनी मां के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। और अब अगली राशि का रुख करते हैं कन्या राशि वाले दर्शकों के लिए। मन परेशान रह सकता है। व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद से आज बचना होगा। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक तनाव रह सकता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। वस्त्र आदि के प्रति रुझान बढ़ेगा। नौकरी में परिवर्तन के अवसर आज मिल सकते हैं। आय में वृद्धि हो रही है। परिवार की जिम्मेदारी आज बढ़ सकती है। वहीं आपके मान सम्मान का विस्तार हो रहा है। और अब आइए बात करते हैं तुला राशि वाले दर्शकों के लिए।
आत्मविश्वास से लबोलेज रहेंगे। धार्मिक संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा। कारोबार में वृद्धि होती है। परिश्रम अधिक रहेगा। आत्म संयमता बरतें। नौकरी कार्य क्षेत्र में कठिनाइयां आज आ सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर मन थोड़ा परेशान रहेगा। वहीं आज यात्रा के योग बन रहे हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज मन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। शैक्षणिक कार्यों के सुखद परिणाम आज प्राप्त होते हैं। कारोबार में लाभ के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। वहीं पारिवारिक जीवन कष्ट में रहेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। आत्म संयमता बरतें। क्रोध के अतिरिक्त से बचना चाहिए। आय में कमी और खर्च अधिक की स्थिति बनी रहेगी। शैक्षणिक कार्यों की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आज मित्रों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। मानसिक शांति आज बनी रहती है। संगीत में रुचि बढ़ सकती है। नौकरी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। आशा निराशा के मिश्रित भाव मन में बने रहेंगे। परिवार में आपसी मतभेद आज रह सकते हैं। वहीं पठन पाठन में रुचि रहेगी। शैक्षणिक एवं लेखन आदि बौद्धिक कार्यों में आज आपको सफलता मिलती है। क्रोध की अधिकता रह सकती है। आज जीवन साथी के साथ सहयोग करना चाहिए। और बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आशा निराशा के भाव मन में रहेंगे। कारोबार में वृद्धि होती है। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। आय में वृद्धि होगी। शैक्षणिक कार्यों में आज व्यवधान आ सकते हैं। आत्मविश्वास में थोड़ी कमी रह सकती है। परिवार की जिम्मेदारी आज बढ़ सकती है। और विदेश यात्रा का योग बन रहा है। आज विवादों से बच करके रहना चाहिए। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शक। आज नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। किसी दूसरे स्थान पर आज आप जा सकते हैं। परिवार का सहयोग प्राप्त हो रहा है। आय में कमी और खर्च अधिक की स्थिति बनी रहेगी। धैर्यशीलता में कमी होती है। उच्च अधिकारियों से आज अतिरिक्त जिम्मेदारी प्राप्त होगी। परिश्रम की अधिकता बनी रहेगी। मानसिक शांति रहेगी, परंतु नकारात्मक विचारों से आज आप काफी परेशान रहेंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोग। व्यर्थ के से बचे। बातचीत में संयमता बरतें। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी मित्र के सहयोग से रोजगार के अवसर आज मिल सकते हैं। लाभ होगा। परिवार में आपसी मतभेद आज रह सकते हैं। कला एवं संगीत के प्रति रुझान बढ़ेगा। मन में प्रसन्नता के भाव बने रहेंगे। संतान की ओर से सुखद समाचार प्राप्त होता है। आज अपने मित्रों के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। वहीं आज आय की बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। और इसके साथ ही आज सोमवार का दिन है, श्रावण का सोमवार है। ऐसे में जिन लोगों के जीवन में कुछ परेशानियां चल रही हैं, काफ़ी समय से परेशान चल रहे हैं, वो लोग किस तरीके से आज भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं ताकि उनके जीवन की जो परेशानियां हैं वो कम हो सके या फिर ख़त्म हो सके?
हाँ, देखिए कितनी अच्छी बात कही है। ये बात सही है कि आज सावन का सोमवार है और मान्यता है कि इस महीने में सोमवार के दिन शंकर भगवान की पूजा करने से व्यक्ति को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। ये पौराणिक मान्यता है कि सावन मास के व्रत करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आज के दिन आप गन्ने का रस का अभिषेक करें, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, शत्रुनाश के लिए सरसों के तेल का अभिषेक करें। वहीं आप अलग अलग रसों से अभिषेक करते हैं, अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। सभी दर्शकों को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आपने जिस तरीके से बताया हमारे दर्शकों को, जो भी आज का विषय था उस पर भी आपने बहुत अहम जो है जानकारी उन्हें दी है, जो उपाय आपने बताए हैं। उम्मीद है हमारे दर्शकों के लिए बेहद लाभकारी साबित होंगे। आचार्य जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय। जी प्रणाम। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें इसी राजस्थान के साथ। नमस्कार।